हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम नाले। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज हम बात करते हैं हमारा जो डेली का जो करंट अफेयर होता है। तो आज जो हम बात करेंगे वो 11 मई 2026 का करंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज का जो करंट अफेयर है वो जो हमारे आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जैसे कि देखते हैं कि अगर हम करंट सोर्सेज की बात करें, जो करंट के जो सोर्सेज लिया जाता है वो क्या कि जैसे कि द हिंदू, दैनिक जागरण और द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक, इन तीन न्यूज़पेपरों से करंट का जो सोर्सेस है वो लिया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आज हमारा जो यानी कि 11 मई 2026 की अगर हम बात करें तो पहला जो हमारा करंट का जो क्वेश्चन है वो कौन कौन सा है। और सबसे आज का जो 11 मई के करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो ये जो कंपटीटिव एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का करंट अफेयर है। तो चलिए आज हमारे साथ शुरू से लेके लास्ट तक जरूर बने रहिए। देखते हैं, तो हम बात करते हैं जैसे कि भारत में हर साल क्या होता है कि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो क्यों मनाया जाता है। यानी कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल मनाया जाता है। ठीक, लेकिन ये क्यों मनाया जाता है, अब हम इस पर देखते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन यानी कि 4 ऑप्शन हैं। ठीक, तो अगर हम देखें ये जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी जो डे है वो क्यों मनाया जाता है, तो वो जो मनाया जाता है वो जिसे ऑप्शन नंबर जो बी है। ठीक है, यानी कि पोखराड़ सेकेंड जो परमाणु परीक्षण की जो वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो इस दिन क्या था, इसका क्या उपलक्ष्य, क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि हम बात करें जैसे 11 मई 1998 को, ठीक है, 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल परमाणु परीक्षण किया था। ठीक, यानी कि 11 मई 1998 को पोखराड़ में ऑपरेशन शक्ति के तहत जो है वो सफल परमाणु परीक्षण किया था। तो इसी की उपलब्धि में वैज्ञानिकों को योगदान के सम्मान देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में इस दिन को एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में जो है वो घोषित किया था। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे कि ये जो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो बनाया जाता है ये क्यों मनाया जाता है। यानी कि इस दिन जो था 11 मई को वो भारत के पोखराड़ में ऑपरेशन शक्ति के तहत जो था वो सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। तो इसी के उपलब्धि में जो वैज्ञानिक लोगों ने जो अपना योगदान दिया था उसी के उपलब्धि में जो उस समय जो वर्तमान के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, तो उन्होंने क्या किया कि 1999 में इस दिन को राष्ट्रीय दिवस के रूप में क्या है घोषित किया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मनरेगा के स्थान पर कौन सा नया जो अधिनियम है वो अधिसूचित किया है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने मनरेगा के स्थान पर ऐसा कौन सा जो अधिनियम है जो हाल ही में अधिसूचित किया है। ठीक, जैसे कि हम देखते हैं अगर सही आंसर की बात करें, जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2026 जो है वो क्या है अधिसूचित किया है। ठीक है, यानी कि अब भारत सरकार ने क्या किया है कि 11 मई 2026 को सरकार ने क्या किया कि वीबी ग्राम जी को अधिनियम लागू किया है कि जो 20 साल पुराने मनरेगा स्थान लेगा। ठीक, यानी कि जो वीबी ग्राम जी है उसको उस अधिनियम को क्या किया है लागू किया है, और जो 20 साल पुराना मनरेगा जो नियम था उसका क्या है ये स्थान लेगा। ठीक है, तो इसके तहत क्या है कि अब ग्रामीणों को 100 की बजाय क्या है 125 दिन की जो रोजगार गारंटी योजना वो मिलेगी। ठीक है, यानी कि इससे पहले क्या था, इससे पहले 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना मिलती थी, लेकिन अब क्या हुआ कि अब जो है 125 दिन गारंटीकृत रोजगार मिलेगा, यानी कि 25 दिन की जो वो बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि मई 2026 में होने वाली क्वाड में विदेश मंत्रियों की जो बैठक का जो मेज़बान है वो किस शहर में हो रहा है। ठीक, यानी कि अगर हम देखें कि जो मई 2026 में जो क्वाड का जो एक विदेशी मंत्रियों को जो बैठक होना है, ठीक, तो इसका जो मेज़बान है वो कौन सा शहर कर रहा है। ठीक, अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो जो शहर होगा,
ठीक, वो होगा वो नई दिल्ली, ठीक है। तो एक तरीके से जो स्टेट यानी कि नई दिल्ली में जो है वो क्वाड के जरिए जो विदेश के जो मंत्रियों हैं उनकी जो बैठक होगी, यानी कि उनका जो मेज़बान है वो नई दिल्ली के शहर में किया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं क्वाड जो है भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के विदेश के जो मंत्री हैं उनकी क्या है एक महत्वपूर्ण बैठक होगी नई दिल्ली में, ठीक। यानी कौन, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के जो विदेश मंत्री होंगे उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक जो है क्वाड के जरिए वो नई दिल्ली में की जाएगी, ठीक है। तो आयोजित की जाए जिसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और तकनीकी सहयोग पर क्या होगा, चर्चा किया जाएगा, ठीक। किस चीज़ पे, यानी कि जिसमें इंडो पैसिफिक और जो क्षेत्र की सुरक्षा है उसके तकनीकी सहयोग पर क्या है चर्चा किया जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, ठीक। तो आप सबको पता होगा जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक। यानी कि पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत से जो बीजेपी की सरकार बनी है, ठीक, उसके जो मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं वो हैं शुभेंदु अधिकारी जी, ठीक। शुभेंदु अधिकारी मई 2026 में कोलकाता ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में क्या है शपथ लिया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल 2026 का जो फाइनल मुकाबला होगा वो किस स्टेडियम में खेला जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें जो आईपीएल 2026 का जो मुकाबला होने वाला है, ठीक है, तो वो जो मुकाबला होगा वो किस स्टेडियम में खेला जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखते हैं इसका जो सही आंसर होगा, ठीक, अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा आईपीएल 2026 का जो फाइनल मुकाबला होने वाला है, ठीक, वो जो मुकाबला का जो उस मुकाबले का जो मैच होगा वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी अहमदाबाद गुजरात में आयोजित होगा, ठीक है। तो क्रिकेट की सबसे बड़ी T20 लीग आईपीएल 2026 की किताबी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो हो वो प्रस्तावित होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस स्वदेशी ग्लाइड हथियार का जो है वो सफल परीक्षण किया है, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर किस स्वदेशी जो ग्लाइड हथियार है उसका क्या है एक सफल परीक्षण किया है, ठीक। तो अगर हम देखें इसमें जो सफल परीक्षण किया है वो कौन सा सफल परीक्षण किया है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने वो किसका किया, तारा का, ठीक है, तारा किया। तो स्वदेशी तारा जो है ग्लाइड हथियार है जो उड़ान परीक्षण की सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जो भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता और मजबूती क्या है प्रदान करेगा। यानी कि ये जो तारा ग्लाइड हथियार है इसकी जो सफलतापूर्वक जो है वो परीक्षण कर लिया गया है और ये भारतीय वायुसेना के लिए एक मारक क्षमता और मजबूती प्रदान करेगा, ठीक। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का 18वां आधिकारिक रेलवे जोन किससे घोषित किया गया जिसका मुख्यालय जो है विशाखापट्टनम में है, ठीक। यानी कि भारत का जो 18वां आधिकारिक रेलवे जोन है, ठीक, वो किससे घोषित किया गया है जिसका मुख्यालय है, जिसका अगर मुख्यालय की बात करें जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, ठीक। तो अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी कि अगर इसके हम सही आंसर की बात करें जो ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्षिण तटीय रेलवे यानी कि साउथ कोस्ट रेलवे का जो वो भारत का 18वां आधिकारिक रेलवे जोन जो है वो दक्षिण तटीय रेलवे जो है वो घोषित किया गया है, ठीक। तो दक्षिण तटीय रेलवे यानी कि पूर्णतः क्रियाशील करते हुए भारत का एक 18वां जो रेलवे जोन है वो क्या है बनाया गया है, ठीक है। तो भारत का जो 18वां रेलवे जोन है वो दक्षिण तटीय रेलवे यानी कि साउथ कोस्ट रेलवे इसे रेलवे होगा, ठीक। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, ठीक, क्या है कि राष्ट्रीय गौरव निवारण अधिनियम 1971 में क्या है एक संशोधन का प्रस्ताव किस गीत को राष्ट्रगान के समान सुरक्षा देने के लिए लाया गया है, ठीक। यानी कि अगर हम देखें जो 1971 में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम जो पारित हुआ था, ठीक, उसमें क्या है कि एक संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है जो जिसे गीत को एक राष्ट्रगान की समान सुरक्षा देने के लिए लाया गया है, ठीक। तो अब हम देखते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगर हम देखें तो क्या है कि ये केंद्र सरकार ने किया कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन के समान कानूनी दर्जा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए 1971 का जो अधिनियम था उसको क्या है संशोधन का प्रस्ताव दिया है, ठीक। यानी कि अब हमारा जो वंदे मातरम है वो राष्ट्रगान जो हमारा जनगण उसके समान कानूनी दर्जा और सम्मान दिया जाएगा,
ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ठीक, यानी कि BCI का जो सम्मेलन था वो कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। यानी कि हाल ही में अगर हम देखें, चर्चा का जो विषय है कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो है BCI सम्मेलन जो था वो कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक। अगर हम देखते हैं, इसमें देखें जिसे 4 ऑप्शन है, बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली, पुणे, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है कि नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो होगा वो रक्षा क्षेत्र में न्यूरो टेक्नोलॉजी और मानव मशीन यानी कि आयोजित है। इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो रक्षा क्षेत्र में क्या है कि न्यूरो टेक्नोलॉजी और मानव मशीन एकीकरण यानी कि मैन मशीन को इंटीग्रेशन को क्या होगा, बढ़ावा देना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला यानी कि लास्ट जो हमारा करंट का क्वेश्चन है कि शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर यानी कि इंटरनेशनल मास्टर की किताब जो है वो हाल ही में किसने जीता है, ठीक। यानी कि अगर हम देखें जो शतरंज का जो खेल होता है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि इंटरनेशनल किताब किसने जीता है। तो इसमें अगर हम देखते हैं जो इंटरनेशनल किताब जीता है वो किसने देखा है, ठीक। तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपार सक्सेना, ठीक। तो अपार सक्सेना ने क्या कि शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर ऑफ किताब को जो है वो जीता है। तो ये एक युवा खिलाड़ी अपार सक्सेना ने अपनी शानदार उपलब्धियों के क्रम में इंटरनेशनल मास्टर किताब का जो है वो क्या किया है, अपने नाम किया है, ठीक। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर था यानी कि 11 मई 2026 का जो हमारा करंट अफेयर था वो आपकी जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। फिर हम मिलेंगे अगली क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।